मैं जानना चाहूंगा दानिश साहब इस चीज को लेकर, दारुल उलूम देवबंद जिसकी एक प्रतिष्ठा है, एक बड़ा जो इस्लामिक सेमिनरी उसे कहा जाता है, उसने आखिर इस चीज को जायज कैसे ठहरा दिया कि गजवाए हिंद जायज हो सकता है? एनसीपीसीआर ने कार्रवाई की है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया, एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया है, क्या कुछ कहना है आपका? दानिश साहब क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बताइए, क्वेश्चन रिपीट करिए। जी दानिश साहब, मेरा सवाल इसी चीज को लेकर है कि दारुल उलूम देवबंद देश का एक बड़ा इस्लामिक शैक्षणिक संस्थान है, उसे एक इस्लामिक सेमिनरी कहा जाता है। गजवाए हिंद जैसे आइडिया को आखिर वो एंडोर्स कैसे कर सकता है? फतवा उसकी वेबसाइट पर अवेलेबल है और अब एनसीपीसीआर ने कार्रवाई करने को कहा है, एफआईआर दर्ज करने को कहा है, आप इसे सही मानते हैं? देखिए प्रणव जी, मैं तो इतना ही कहूंगा कि देश की जंग आजादी में जिस तरह से मुसलसल टीपू सुल्तान से लेकर के आखिरी देश का आखिरी सिपाही जिन्होंने अंग्रेजों के सामने मुखालिफत की और जबरदस्त लड़ाई की, आप देखकर हैरान हो जाएंगे, चौंक जाएंगे कि आज भी अगर पूरे भारत की बात की जाए तो पाकिस्तान के मुकाबले ज्यादा यहाँ पे मुसलमान मौजूद है, ज्यादा शिद्दत से, ज्यादा ताकत से, हर चीज से वो है। अब आप सोचिए कि जब भारत को तकसीम किया जा रहा था, उस वक्त भी देश के मुसलमानों ने ये नहीं किया कि भाई हम यहां से चले जाएं, हम अपनी सरजमीन छोड़ के नहीं जा सकते थे। जी, मुझे लगता है कोई तकनीकी खामी आ गई है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन मनीष शुक्ला, मैं आपका भी रुख कर लेता हूं। सबसे पहले इस पूरे मामले के अंदर एनसीपीसीआर ने जो कदम उठाया है, एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है, एक फतवा था, उस फतवे को लेकर एनसीपीसीआर ने जिस तरीके की सक्रियता दिखाई है, आपकी टिप्पणी? देखिए, अलनासा नाम की किताब का जिक्र करके दारुल उलूम देवबंद ने 2015 में एक फतवा जारी किया कि इस किताब में लिखा गया था कि गजवाए हिंद करना है और भारत पर हमला करना है। भारत पर हमला करना, ये शब्द आते ही अगर किसी भारतीय के रंगोटे नहीं खड़े हो जाते हैं और उसके अंदर उसका प्रतिकार करने के बजाय उसको अगर सही करने की या उसे सही बात कहने का फतवा जारी कोई भी व्यक्ति या संस्था करता है तो निश्चित रूप से ये इससे ज़्यादा निंदनीय और कोई विषय हो ही नहीं सकता है। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जो कप्तान और डीएम को पत्र लिखा है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून और संविधान का राज चलेगा, शरीयत नहीं चलेगी और निश्चित रूप से कानून के दायरे में अगर ये सब चीजें आएंगी, अगर कानून की बात कर रहे हैं, जाएगा, शाहिद अली साहब भी हमारे साथ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पास में इसका कानूनी पहलू जरा समझ लेते हैं कि एनसीपीसीआर ने आखिर क्यों कार्रवाई की है। शाहिद साहब जरा बताइएगा कि इसके अंदर कानूनी पहलू क्या कहता है, क्योंकि सेक्शन 75 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इसका हवाला दिया गया है एनसीपीसीआर के इस नोटिस के अंदर। देखिए, जो भी बच्चे हैं जिनकी अभी माइनॉरिटी की एज है, उनको कोई भी चीज ऐसी नहीं पढ़ानी चाहिए कि उनका दिमाग किसी भी तरह से पॉल्यूट हो। कानून है, कानून की तो बात ठीक है, लेकिन अब ये वाली चीज है इसमें कि जो लोग पढ़ा रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, क्या वो पॉल्यूट कर रहा है बच्चों के दिमाग को? दारुल उलूम से जिसमें कहा ये जा रहा है कि साहब वहां पर इस चीज को पढ़ाया जा रहा है, उससे अब तक आजादी के बाद से लेकर के आज तक हजारों बच्चे निकले हैं और जो देश में खिदमत अपनी दे रहे हैं, देश में खिदमत पेश कर रहे हैं और देश की तरक्की के लिए शाना बशाना लड़ रहे हैं, रात दिन लड़ रहे हैं, पूरी मेहनत कर रही है। जब देश आजाद हुआ था तब उन्होंने अपना खून बहाया, देश की आजादी के लिए बहाया। नहीं, इससे आज भी शाहिद साहब, मेरा सवाल बिल्कुल तकनीकी है, मेरा सवाल आपका जो सवाल है उसका मैं जवाब दे रहा हूँ सर। जी बिल्कुल। अगर उस फतवे में या इस चीज में कोई भी ऐसी चीज होती, देखिए सरकार को चाहिए, कोई भी ऐसी चीज, ताकतें हैं जो बातें करते हैं। पहली बात तो गजवा सवाल के ऊपर भी दुनिया के कई इस्लामिक क्या है, मेरी समझ में आज तक जी प्रणम भाई, मेरी समझ में आज तक गजवा हिंद नहीं आया। गजवा हिंद क्या है? देखिए, ये एक फैक्ट है कि 700 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान आए, उन्होंने गजबा किया, उन्होंने लड़ाई करी, तो ये उस चीज के लिए बात कर रहे हैं, ये आज के लिए बात कर रहे हैं, जो अतीत की बात है उसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि आप जैसे आलिम आदमी को अभी तक ये समझ में नहीं आया कि गजवाए हिंद का आइडिया क्या है, क्यों इसका इस्तेमाल बार बार किया जाता है, तो फिर दारुल उलूम देवबंद ने आखिर इसे एंडोर्स क्यों कर दिया? फतवे के अंदर उसने क्यों कह दिया कि ये जायज है? ये वही मैं आपको अर्ज कर रहा हूं
कि जिस चीज के करिकुलम में होने के बावजूद भी बच्चों ने, जितने भी वहां से फारिग हुए हैं, उन सब ने देश की एकता के लिए काम किया, अखंडता के लिए काम किया, प्रोग्रेस के लिए काम किया। तो ये जो चीज है, इस चीज को आप किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, ये वाली बात है। वो पढ़ा क्या रहे हैं, वो सन 1700 की बात बता रहे हैं, सन 700 की बात बता रहे हैं, या आज की बात बता रहे हैं। साहब जल्दी से एक छोटा सा सवाल, आपको लगता है कि ऐसी चीज से देवबंद को बचना चाहिए था और इसे तत्काल हटा लिया जाना चाहिए? कोई भी ऐसी चीज जो विघटनकारी हो, वो चाहे कोई से स्वामी जी बोलते हो या कोई से मुल्ला जी बोलते हो, हम उसके खिलाफ वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, जल्दी से दानिश साहब, के लिए खून बहाया गया है। आप शाहिद साहब से सहमत हैं, आप उनसे एग्री करते हैं, इस तरह की चीज को जो देश के वो तोड़ने वाली हो सकती है, उससे बचना चाहिए दारुल उलूम देवबंद को भी, और इसको तत्काल हटा लिया जाना चाहिए? तोड़ने वाली है, अगर तोड़ने वाली है तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए।